सुरभि जी, इंदौर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन में चुनौतियों का सामना करना या बाधाएं आए तो उस समय हम कैसे उसको हैंडल करें, आप इसमें क्या एडवाइस करेंगे? भगवान का चिंतन करते हुए, हृदय में भगवान का आश्रय रख करके, किसी भी विपत्ति या परिस्थिति में जब आप भगवान से रास्ता पूछेंगे तो आपको अंदर ही उत्तर मिल जाएगा। पर हृदय से भगवान का आश्रय हो और नाम जप चल रहा हो। अगर नाम जप चल रहा तो कोई विपत्ति है ही नहीं, कोई दुख है ही नहीं। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। जिस क्षण भगवान का भजन नहीं होता, सुमिरन नहीं होता, वही विपत्ति है। और मनुष्य जीवन संकटों से भरा हुआ है, किसी एक व्यक्ति का नहीं, पूरा जीवन। सबसे बड़ा संकट है कि 50, 60, 70, 80 वर्ष में मृत्यु आ जाएगी और वो सब कुछ छुड़ा देगी। पत्नी, पुत्र, परिवार, मकान, धन, संपत्ति, योग्यता सब छूट जाएगी। फिर हमें दूसरे शरीर में जाना पड़ेगा। अब वो कर्मानुसार शरीर सुअर का है कि कुत्ता का है कि गधा का है, क्या मिलेगा शरीर। फिर हमको बराबर भटकना पड़ेगा। जब फिर मनुष्य शरीर मिलेगा तब फिर मेरे कल्याण के मार्ग के जो साधन है और उनको छोड़कर फिर भोगों में लग गए। फिर ऐसे हमारा जब से सृष्टि हुई तब से हम भटक रहे। सबसे बड़ी चुनौती है माया पर विजय प्राप्त करना, काम क्रोध पर विजय प्राप्त करना, जन्म मृत्यु पर विजय प्राप्त करना। ये छोटी मोटी विपत्तियां, अनुकूलता, प्रतिकूलता है तो सबके जीवन में आती रहती है। अगर हम प्रधान चुनौती स्वीकार कर लें तो सब चुनौतियों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। हमारा लक्ष्य होना चाहिए निर्विकार होकर भगवान की प्राप्ति करना। तो रुपया, पैसा, भोग सामग्री सब अपने आप आ जाएगी, ये ब्याज में आ जाएगी। मूल भगवान को अगर रख लो तो सब ब्याज में आ जाएगी। कोई भी व्यक्ति बताओ जिसके जीवन में संकट ना हो, कोई भी ऐसा बताओ जो समस्या में ना हो, कोई ऐसा बताओ जो चिंतित ना हो, कोई ऐसा बताओ जिसके कामना ना हो। वो वही हो सकता है जो भगवान में स्थित है, दूसरा नहीं। तो जब तक कामना है, चिंता है, शोक है, विपत्ति है, तब तक हम सुखी कैसे हो सकते हैं? तो सुखी होने का उपाय है भगवान का स्मरण, एकमात्र भगवान का आश्रय। सच्ची मानिए, मतलब आप लोग वो बात ही नहीं समझ सकते जो हम अंदर से कहना चाहते हैं। जैसे अपने दिमाग में है कि बिना किए कुछ नहीं होने वाला, तो क्या पूरी सृष्टि आपने कुछ रचा है? छोड़ो सृष्टि की बात, आप अपने शरीर पे आओ। आपने क्या बनाया अपने शरीर में? क्या बनाया? आपने बाल बनाए, आपने आंख बनाई, आपने नाक बनाया, सब भगवान का बनाया हुआ ना। आपकी बुद्धि इतनी क्यों नहीं, प्रवीण क्यों नहीं कर दी? भगवान ने दी है ना। जितनी बुद्धि दी, जितना बल दिया, जैसा शरीर दिया, जैसा घर दिया, जैसा समाज दिया, वो भगवान ने दिया। अब आप भगवान के लिए क्या कर रहे हो? मेरे हर चीज का टैक्स है ना। इतना सुंदर भगवान ने शरीर दिया, इतना सुंदर समाज दिया, इतना सुंदर प्यारा हमें देश दिया। भारत बहुत पवित्र देश है। गंगा यमुना देखो कितना महान देश है, संगम हो रहा है प्रयाग में। देखो ना, गंगा यमुना सरस्वती का और भगवान रामकृष्ण के अवतार, एक से एक महान पुरुषों का अवतार। इस धराधाम हमें ऐसा पवित्र देश दिया। हम भगवान के लिए क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। तो हम भगवान को अपना पिता नहीं मानते, स्वामी नहीं मानते। जैसे आप अपने पिता से पैसा 5,000 मांगेंगे, बोले नहीं देंगे, नहीं आपको देना होगा, ऐसे हम भगवान से मांगे? क्योंकि हमारे हैं ना भगवान, हमारे पिता है, हमारे स्वामी है, हमारे इष्ट है। पर हम भगवान को अपना नहीं मानते। देख लो अंदर से, भगवान का नाम जप नहीं करते तो हमारे को सुख कैसे मिल सकता है? देवी संप्रदाय तो हमको फिर नष्ट करती ही रहेंगी। सरकारी विभाग है भगवान का। आप होड़ मत मिलाओ दूसरों से अपनी। आप जो है वो बहुत ऊंचाई पर हो, आप बहुत ऊंचाई पर हो। भारत देश में एक पत्नी व्रत, एक पति व्रत जो धर्म है, जो मर्यादा है, वो आपको विश्व में कहीं नहीं मिलेगी। भारत देश में जीवन मुक्त महापुरुष, सती यतियों का देश है। आप अपनी महिमा को खोकर वहां पशु आचरण करने वालों को अपना आदर्श मान रहे हो। वो हमारे आदर्श है। विश्व का आदर्श भारत है। शांति प्रिय, धर्म प्रिय, उदारता, जो गुण भारत में वो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। अगर कहीं है तो हमारे किसी ब्रह्म ऋषि की देन है, किसी महात्मा की देन है। तो हमें लगता है चुनौती, विपत्ति, इनसे हम तभी विजय प्राप्त कर सकते हैं जब भगवान का आश्रय हो, धर्म का आश्रय हो, नाम जप हो, तो हम अपने आप विजय प्राप्त। हमारी बुद्धि इतनी पवित्र होगी। जैसे बच्चे ने पूछा चुनौती, तो हमारे सामने चुनौती है। हम हर स्थिति में जब तक श्वास है अपने मालिक का जस गाएंगे
और अपने मालिक की गुलामी करेंगे और जय बोलकर शरीर छोड़ देंगे। उनका जय बोलकर शरीर बोले, हम पराजित नहीं है, हम पराजित नहीं है। अगर हम प्रभु की शरण में न हो तो पराजित हो जाए। अगर हम भगवान से जुड़े हैं तो हर कष्ट सह सकते हैं, भगवान से जुड़े हैं तो हर परिस्थिति को झेल सकते हैं। अगर भगवान से नहीं जुड़े तो फिर नहीं, फिर तो पतन ही पतन है। जैसे अथाह समुद्र में पड़ जाए तो मरना ही मरना है, फिर कोई बचना नहीं। और अगर जहाज का सहारा मिल गया है, जल जहाज का, तो हम निकल जाएंगे। भगवान के चरणारविंद है जल जहाज, और ये संसार है अपार समुद्र। भगवान के चरणों का आश्रय मिल गया तो कैसे तुम्हें बताएं, वो आगे से आगे व्यवस्था किए रहते हैं, वो प्रतिपल हमें सुख देते रहते हैं। नहीं, शारीरिक दुख के आगे फिर और कोई दुख नहीं होता। हर दुख हम सह सकते हैं, लेकिन शरीर की पीड़ा एक दिन 2 दिन नहीं, जब तक जिएंगे तब तक। ये चुनौती ऐसी है, जब आखिरी श्वास होगी तभी इससे छुट्टी मिलेगी। तो हमें हर मुसीबत से लड़ने का, हम अपना उदाहरण इसलिए अहंकार पूर्ण नहीं इसलिए देते कि आपके सामने है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, अगर प्रत्यक्ष उदाहरण मिले तो और प्रमाण देने की क्या जरूरत। अगर हम भगवान से ना जुड़े हों तो आज ही हमारी दुर्गति हो जाए, और भगवान से जुड़े तो मुझे भरोसा रहता है और वो हमें प्यार देते रहते हैं। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, वो गूंगे से वेद पढ़वा दे, लूले लंगड़े से पहाड़, तो उनका ये चमत्कार है, वही आपको सुखी कर सकते हैं। एक बहुत बड़े पदाधिकारी कह रहे थे हमारे पास सब मेडल सब पैसा सब है, लेकिन अब मुझे डर लग रहा मरूंगा, अब इससे कैसे बचूं। तो भगवान का आश्रय, भगवान के बिना आपको अंतिम विश्राम नहीं मिलने वाला, ये बात है। आयुषी जी दिल्ली से। राधे राधे जी राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, अपने आप पर विश्वास करके आगे कैसे बढ़े? मन बार बार संदेह और भय हम कह रहे हैं हमको अपने पर विश्वास नहीं, भगवान पे विश्वास है। हमारे विश्वास की तो धज्जियां 2 मिनट में उड़ जाती है, नहीं उड़ जाती। हम अपने ऊपर विश्वास करें तो धोखा है, लेकिन भगवान पे विश्वास करें कि वो मुझे वहां खड़े नहीं होने देंगे तो पक्का नहीं होने देंगे, पक्की बात है। जो हमने अपने जीवन में देखा है कि हमें अपने पे विश्वास नहीं है, हमें भगवान पे विश्वास है। हम खुद अपने साथ गलत कर सकते हैं और अपने सब लोग करते हैं, जानते हैं कि ये पाप है और वो हमें दुख देगा, वो हमें बंधन देगा, वो हमारी बेइज्जती करवाएगा, पर हम कर देते हैं। लेकिन मुझे भगवान पे विश्वास है कि वो मेरे साथ कभी धोखा नहीं होने देंगे। तो हमें लगता है बच्चा पहले विश्वास को भगवान के चरणों में रखो, हम उनके अधीन हैं, वो जैसा चाहे वैसा हमें चलावें। हमारा विश्वास है कि वो जहां चलावेंगे वो मंगल में चलावेंगे, तब तो हम सुखी हो सकते हैं। तो हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं, पर मुझे भगवान पे विश्वास है कि वो कभी गलत होने नहीं दे। महाराज जी, लोग आपको ठाकुर जी व राधा रानी का स्वरूप मानते हैं, लेकिन आपका भोलापन, आपकी जटाएं, आपकी मुस्कान और वैष्णवता का प्रचार प्रसार मुझे महादेव की याद दिलाता है। क्योंकि ठाकुर जी स्वयं अपनी चर्चा करें या ना करें, लेकिन महादेव जिनके हृदय में हैं प्रिय, उन्हीं के दास हमें महादेव ने ही मुझे वृंदावन भेजा है। और ऐसा समझ लो महादेव रूपी मंदिर है, बिल्डिंग है, उसमें राधा कृष्ण निवास करते हैं, ऐसा मान लो। ये बिल्डिंग महादेव ही है, बिल्डिंग महादेव की नहीं है, महादेव ही है। बिल्डिंग महादेव है और इसमें निवास करने वाले राधा कृष्ण है, उन्हीं का है, उन्हीं के सारा खेल। तो महाराज जी, मैंने आपके कहने से राधा रानी का बहुत नाम लिया जी, बहुत नाम जाप किया। पहले मैं बिहारी जी को बहुत मानता था, और आपका सत्संग सुन के मेरी मम्मी 8 साल पहले वृंदावन में शिफ्ट हो गई थी। जी, जी। तो बिहारी जी की कृपा से तो मुझको बहुत अच्छा काम मिला, मैंने टीवी में काम किया, थोड़ा सा फेमस भी हुआ, और उसके बाद मैंने पहला घर वृंदावन में ही लिया। तो उसके बाद से जब मैंने राधा रानी का नाम लेना शुरू किया, उससे पहले मुझे बहुत ज्यादा एंग्जाइटी होती थी, डिप्रेशन होता था। अच्छा। मतलब कि 3-3 साल 4-4 साल घर पे रहना, बाहर निकलने से डरना, ऐसा लगना कि मर जाऊंगा, कहीं मुझे दाना हो गया तो ऐसा लगता था कहीं कैंसर तो नहीं हो गया, कहीं ये तो उल्टी सोच, नेगेटिव सोच। लेकिन जब से राधा नाम मैंने शुरू किया है, एंग्जाइटी का ए भी नहीं है मेरे अंदर। हाँ बिल्कुल, डिप्रेशन का डी भी नहीं है। बिल्कुल। और जो ये लोग कहते हैं ना कि ये राधा कृष्ण या ऐसा, ये उनकी भावनाएं हैं। देखो, हम आपको कुछ दिनों में दिखा दें कि हम जैसे आपको केवल आपको प्यार करें, आपको देखें, आपका चिंतन करें, तो कुछ दिन में हमारे और आपके परमाणु इतने मिल जाएंगे कि लोग ये देख के कहेंगे आप भाई भाई हो क्या। क्योंकि हमारा चिंतन होगा ना आपका। तो जब हम प्रभु का चिंतन करते हैं और उन्हीं से प्यार करते हैं तो उनकी आभा आने लगती है। तो अरे यार, ये तो साक्षात प्रभु है, ये तो साक्षात शिव जी है, ये तो साक्षात कृष्ण है, ये तो साक्षात राम है।
और वो सबके हृदय में है, भगवान सबके हृदय में, काउ सो कहा जहां प्रभु नाए। दूसरी बात, हमारी किडनी कभी स्वस्थ हो जाए ऐसी कभी आकांक्षा नहीं की। क्यों? अगर हमें हमारे प्यारे हमको दुख देना चाहते हैं तो हम वो सुख कभी नहीं चाहेंगे जो उनके खिलाफ हो। हम वो दुख चाहेंगे जो प्यारे हमें देना चाहते हैं। प्यारे का दुख दिया हुआ सुख से भी बढ़कर होता है। प्यार को अभी कोई समझता नहीं। प्यार का स्वरूप यह है कि अगर हम आपको प्यार करते हैं और आप दूसरे को प्यार करते हो और आप मुझे तिरस्कार करते हो, तो मुझे तिरस्कार में वो सुख मिलेगा जो उसको प्यार में नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं आपको सिर्फ प्यार करता हूं और वो आपसे सुख लेने के लिए प्यार करता है। अंतर हो गया। आपको सुख देने के लिए प्यार, कि इनको हमें गाली देने में सुख मिलता है ना, खूब खुश रहो, प्रसन्न रहो और आप सुखी रहो। तो ऐसे ही जब हम भगवान से प्यार करते हैं तो आप मुझे सड़ाओ, मेरे शरीर में कीड़े पड़ा दो, पर आप मुस्कुराओ, बस मैं ये देखना चाहता हूं। अब ये प्यार समझ पाना कठिन है। आप हमें प्यार करते हैं, हम आपको प्यार करते हैं, आप हमें हमारे अनुकूल चलो, हम आपके अनुकूल चलते हैं। ये व्यवहार है, प्यार नहीं। प्यार का मतलब होता है एकाकी प्यार। मैं आपसे प्यार करता हूं, सिर्फ आपके लिए प्यार करता हूं, अपने लिए आपसे प्यार नहीं करता, आपके लिए आपसे प्यार करता हूं। हमारी भाषा को शायद कोई बिरला समझे, प्यार का मतलब ही होता है तत्सुख सुखित्वम, सामने वाले को सुखी करना। उससे सुख लेना प्यार नहीं होता, उससे सुख लेना काम होता है, राग होता है, लोभ होता है, मोह होता है। तो हम जब प्रभु से प्यार करते हैं तो दुख की परवाह क्या। जिंदगी में दुख को हमने अपना यार माना है। आज तक जब से हम घर से निकले आज तक दुख ही दुख और कदम कदम पर दुख। यह बाहरी और इतना सुख है कि शायद है कि राजा को भी नहीं होगा इतना सुख, जो हमें आनंद अंदर का, जिसको हम दिखा नहीं सकते, जिसको हम थर्मामीटर में नपवा नहीं सकते। बाहर वाली चीज तो नाप सकते हो आप, लेकिन ये अंदर कितना सुख है वो नहीं नाप सकते। जो अंदर सुख है उसमें अंतर मिलेगा, बाहर वाले में तो पापियों के पास भी है नहीं। तो हम भगवान के आश्रित रहें, भगवान का नाम जप करें तो हर समस्या का समाधान। देखो आपने खुद बताया कि निगेटिव सोच से परेशान हो जाता था, नाम की प्रभाव से वो उसका कहीं नामो निशान नहीं।